आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या माँ और बच्चे के बीच में जो रिश्ता होता है वह आज भी इतना ही पवित्र है और गहरा है जितना कि पहले के जमाने में हुआ करता था। 16 सितंबर 2025 राजस्थान के अजमेर शहर में एक अन्ना सागर नाम की बहुत ही सुंदर लेक है। यहाँ पर अक्सर फैमिली कपल अपना टाइम स्पेंड करने के लिए वीकेंड पर आते हैं। लेकिन आपको इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाली ये ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी हुई औरत अपनी 3 साल की बेटी के साथ अन्ना सागर लेक के पास टहल रही थी। अब फुटेज में आपको साफ साफ देख सकते हैं कि ये छोटी सी बेटी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि आज उसकी माँ उसको घुमाने के लिए कहीं बाहर लेकर आई है। लेकिन थोड़ी ही समय बाद वही औरत सीसीटीवी फुटेज में नजर आती है, लेकिन अब उसके साथ उसकी 3 साल की वह छोटी सी बेटी नहीं है। अब उस औरत ने अपनी 3 साल की बेटी के साथ जो किया वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाली इस औरत का नाम अंजलि सिंह उर्फ प्रिया है। अंजलि वाराणसी की रहने वाली है और 2016 में अंजलि की मुलाकात उसके पहले पति राजू कंजूरिया से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने 2016 में एक दूसरे के परिवार की सहमति के साथ दोनों ने शादी कर लिया। दोनों इस शादी से बहुत ज्यादा खुश थे और एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे थे। समय बीतता गया और 2022 में उनके घर एक छोटी सी बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने काव्या उर्फ आरू रखा। यह दोनों कपल बहुत ही ज्यादा अच्छे बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा ठीक नहीं थी। दोनों पैसों के मामले में स्ट्रगल कर रहे थे और इसी रीजन की वजह से अंजलि भी छोटे मोटे काम कर लिया करती थी ताकि वह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। लेकिन 2022 आते आते जब उनके घर में एक छोटी सी बेटी ने जन्म लिया तो यहाँ पर घर के खर्चे भी थोड़े बढ़ गई और घर पर बेटी को भी संभालना था। इस वजह से अंजलि भी कोई काम नहीं कर पा रही थी और इसी सिचुएशन की वजह से घर में दोनों को भी झगड़े होने लगे। धीरे धीरे ये झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था क्योंकि राजू कोई ढंग का काम नहीं करता था और इसी वजह से वो अपनी फैमिली को कोई भी एक स्टेबल इनकम प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। और अक्सर ऐसी सिचुएशन में लोगों के रिश्ते खराब होने लगते हैं जब एक पार्टनर अपना रोल नहीं निभा पाता है। अब इनके घर की सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि राजू का काम भी छूट गया था और राजू भी कोई ढंग का काम नहीं ढूंढ पा रहा था और इसी रीजन की वजह से अंजलि भी उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। लेकिन सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब इन दोनों के बीच में एंट्री होती है अखिलेश कुमार गुप्ता की। राजू और अंजलि जिस घर में रहते थे उसी घर का मकान मालिक था अखिलेश गुप्ता। अब एज ए कम्पेयर टू राजू, अखिलेश गुप्ता एक बहुत ही ज्यादा सेटल इंसान था। उसके अजमेर सिटी में कई छोटे मोटे बिजनेस थे और उसकी अंजलि के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी क्योंकि राजू और अंजलि के बीच में झगड़े की वजह से दूरियां बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ अंजलि और अखिलेश के बीच में नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर अंजलि को बहुत अच्छे से पता था कि अखिलेश उसे इमोशनली और फाइनेंशियल दोनों ही तरह से सपोर्ट कर सकता था और इसी वजह से अंजलि अब अखिलेश की तरफ रोमांटिकली अट्रैक्ट होती जा रही थी और कुछ समय बाद ये दोनों छुप छुप कर मिलने भी लगे थे। अंजलि अखिलेश के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि अब वो अखिलेश से एक पर भी दूर रहना नहीं चाहती थी और इसी वजह से अंजलि रात रात भर कमरे से गायब रहने लगी। इधर राजू भी अपनी पत्नी की इस रवैये को भाप चुका था। उसे शक था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ रिलेशनशिप में है। राजू का शक यकीन में तब बदल गया जब उसने अंजलि और अखिलेश को एक साथ कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में देख लिया। राजू ने अंजलि को समझाने की बहुत कोशिश किया कि यह सब ठीक नहीं है, मैं कोई अच्छा काम ढूंढ लूंगा, हम लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन फिर से अच्छा हो जाएगा। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए और नौबत ऐसी आई कि दोनों के बीच में हाथापाई भी होने लगा। इस झगड़े से अंजलि इतना उब चुकी थी कि वो किसी भी हाल में अब राजू के साथ रहना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने डिसीजन लिया कि शादी को कंटिन्यू ना करके उससे सेपरेट हो जाने का और वह समय भी आ गया जब 2023 में अंजलि और राजू ने अलग अलग होने का फैसला किया। और फिर अंजलि अपने पति राजू से तलाक लेकर अपने नए पार्टनर अखिलेश और अपने 3 साल की बेटी काव्या के साथ अजमेर शहर शिफ्ट हो जाती हैं। वहां पर जाकर अखिलेश एक होटल में नौकरी करने लगता है और दोनों ही अन्ना सागर लेक के पास एक घर किराए पर लेते हैं। अब अंजलि यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाती हैं जहां पर उसको अपने बॉयफ्रेंड अखिलेश के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत भी करनी थी, लेकिन उसकी 3 साल की बेटी उसको उसके पहले पति राजू और उसके पास्ट की याद दिलाती हैं। इन्हीं रीजन की वजह से अब वो डिप्रेशन में जाने लगी थी। ना ही उसको पीछे जाना था और ना ही वह आगे बढ़ पा रही थी। अखिलेश भी कई बार उसको काव्या के ऊपर बहुत सारे ताने मारता था और ये सभी बातें अंजलि को अच्छा नहीं लग रहा था। अब अंजलि को ऐसा लगने लगा था कि सारी प्रॉब्लम की जड़ उसकी यह 3 साल की छोटी बेटी है और प्रेशर में आकर अंजलि ने कुछ ऐसा करने की डिसीजन लिया जिसको करना एक माँ के लिए तो दूर की बात है, इसके बारे में सोच भी नहीं सकती हैं। लेकिन 16 सितंबर 2025 की रात अंजलि बिना किसी को बताए अपनी 3 साल की छोटी बेटी काव्या को अपने ही घर के पास वाले
अन्ना सागर लेक पर घुमाने के लिए निकल जाती हैं और उसने अपनी बेटी को कहा था कि चलो आज तुम्हें कहीं घुमा के लाती हूँ और वहीं से तुम्हें एक खिलौना भी खरीद दूंगा। और आप इस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देख सकते हैं कि वह कैसे बड़े आराम से अपनी बेटी को उस लेक के पास घुमा रही है और बेटी भी बहुत खुश है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगले 5 मिनट बाद उसके साथ क्या होने वाला है। और फिर थोड़ी ही समय बाद अंजलि उसको गोद में लेती हैं, उसको बड़े प्यार से लोरी सुनाती हैं और फिर सही मौका देखकर अपनी 3 साल की मासूम सी बच्ची को उसी अन्ना सागर लेक में फेंक देती हैं और वह थोड़े समय बाद वहां से निकल जाती हैं। अब फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे उसके शक्ल पे कोई भी शिकंज या खौफ नहीं है और अब वह बड़े आराम से अपना फोन चलाकर वहां से चुपचाप निकल जाती हैं। और फिर वह अपने लिविंग पार्टनर अखिलेश के पास जाकर कहती हैं कि काव्या कहीं खो गई है और फिर वह दोनों उसको ढूंढने का नाटक करते हैं। और अब रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस ऑफिसर सुबह 4 बजे वहां से गुजर रहा था, तभी उसने अंजलि और अखिलेश को वहां पर नोटिस किया और उसने वहां पर जाकर उन दोनों से पूछताछ की। तभी अंजलि ने बताया कि उसकी बेटी यहाँ पर खो गई है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को उन दोनों पर थोड़ा शक होता है, इसलिए उसने थोड़े समय बाद अंजलि और अखिलेश को पुलिस स्टेशन बुलाया। अब इस सिचुएशन में जब पुलिस अंजलि के साथ पूछताछ कर रही थी तो अंजलि ऑलरेडी गिल्टी फील कर रही थी, इसलिए वह ज्यादा देर तक अपनी इमोशन को होल्ड नहीं कर पाई और उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अपनी 3 साल की बेटी काव्या को उस लेक में फेंका है। और अगले ही दिन पुलिस ने काव्या की बॉडी को उस झील से बरामद कर लिया। और जैसे उसके बायोलॉजिकल फादर राजू को इस चीज के बारे में पता चलता है तो उसको विश्वास ही नहीं होता है और वो अगले ही दिन अपनी माँ को लेकर अजमेर पहुंच जाता है। तो सोचिए उस 3 साल की बच्ची के ऊपर क्या बीती होगी, जिसको अंदाजा भी नहीं था कि उसकी खुद की माँ उसके साथ कुछ ऐसा करेगी। और यह केस हमें बताता है कि आजकल की सोसाइटी और लोग कितने ज्यादा सेल्फिश होते जा रहे हैं कि थोड़ी से प्रेशर में आकर और अपनी लाइफ को थोड़ी सी रोमांच बनाने के लिए कैसे एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। क्या इस माँ को अपनी बेटी के साथ ऐसा करने में उसका हाथ नहीं कांपा होगा? इस निर्दयी माँ के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस गुनाह के लिए उसे क्या सजा मिलनी चाहिए यह भी जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।